Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 006 Block 3 and Unit 4 Two-way ANOVA or two-way analysis of variance and merits and demerits of two-way ANOVA. सो ये क्वेश्चन आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो 3 मार्क्स में आते हैं. सो इसको आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर लेकर चलिएगा क्योंकि मे भी हो सकता है 6 मार्क्स में आ जाए. ठीक है. सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरैक्शनल इफ़ेक्ट. ठीक है. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर देख लें. उसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड आपके राइट हैंड के अपर कॉर्नर में भी लिंक हो रहा होगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं. ठीक है. तो जिससे कि आपको ये टॉपिक और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. तो टू वे अनोवा या फिर टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कब यूज़ होता है. डिटरमाइन हाउ टू फैक्टर इम्पैक्ट्स अ रिस्पॉन्स वेरिएबल. दो फैक्टर, रिस्पॉन्स वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. एंड फैक्टर्स आपको पता ही है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखा जाता है. ठीक है. उसको डिटरमाइन करने के लिए टू वे अनोवा को यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि टाइप ऑफ एक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. ठीक है. टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट है. ठीक है. एंड सेकंड वेरिएबल है लेवल ऑफ एंग्जाइटी. ठीक है. हाई एंड लो लेवल ऑफ एंग्जाइटी है. ठीक है. एंग्जाइटी. ठीक है. तो ये हो गए हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो वहीं पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, एकेडमिक अचीवमेंट. ठीक है. तो ये देखा जाएगा कि टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में एंड लेवल ऑफ एंग्जाइटी में इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं. ठीक है. उसके बेस पर हम ये देखेंगे कि एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो एंड इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो. ठीक है. वही तो होता है जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस होते हैं, मैनिपुलेशन होता है, तो वही तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल पे शो होता है. तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है. ठीक है. एंड टू डिटरमाइन वेदर और नॉट देयर इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन द टू फैक्टर्स ऑन द रिस्पॉन्स वेरिएबल, जो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. आई होप आपको समझ में नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. We might want to know how gender and how different levels of exercise impact average weight loss. So यहाँ पर टू फैक्टर्स हैं. एक तो है जेंडर एंड सेकंड है लेवल्स ऑफ एक्सरसाइज. ठीक है. ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल या टू फैक्टर्स हैं. ठीक है. एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल या रिस्पॉन्स वेरिएबल है वो है हमारा वेट लॉस. ठीक है. डिपेंडेंट वेरिएबल वो है हमारा वेट लॉस. ठीक है. तो हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शनल इफेक्ट हो रहा है या नहीं ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. तो आप कुछ इस तरीके का डायग्राम भी बना सकते हैं. अच्छा, आपने एक चीज़ यहाँ पर देखी होगी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यहाँ पे फैक्टर्स लिखा हुआ है. ठीक है. यहाँ पे फैक्टर्स लिखा हुआ है और आप नॉर्मल देखते हैं तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही लिखा रहता है. इसका मेजर रीज़न ये है कि हम फैक्टोरियल डिज़ाइन के बेसिस पे डेटा को एनालाइज करते हैं. कैसे, अभी हम मेरिट्स इसको डिस्कस करेंगे ना तो ये पॉइंट भी आएगा, इसलिए मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पर हमने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखे या दो फैक्टर्स देखे. एक हमारा लेवल ऑफ एक्सरसाइज एंड सेकेंड हमारा था जेंडर. तो अगर आपने फैक्टोरियल डिज़ाइन वीडियो देखी होगी, MPC 005 का टॉपिक है, अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. एग्ज़ाम में भी आता है. सो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो लेवल्स एंड कंडीशन होती है. ठीक है. तो लेवल ऑफ एक्सरसाइज के 3 लेवल्स हो सकते हैं. एक हाई हो सकता है, मीडियम हो सकता है एंड लो हो सकता है. ठीक है. एंड जेंडर मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल. ठीक है. और वहीं पर रिस्पॉन्स वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल है वेट लॉस. ठीक है.
तो हम क्या कर रहे हैं, लेवल के बेसिस पे इनके बीच के इंटरेक्शन को देख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि जब फैक्टोरियल डिज़ाइन के बेसिस पे हम डेटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। इसीलिए आप इसको कौन सा, मतलब 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन होता है, 2x3 फैक्टोरियल डिज़ाइन होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ये कौन सा फैक्टोरियल डिज़ाइन है, 2x3 है या 2x2 है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं मेरिट्स ऑफ 2-वे अनोवा। तो फर्स्ट मेरिट है, दिस टेक्निक इज़ यूज टू एनालाइज 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट, मेन इफेक्ट्स एंड इंटरेक्शन इफेक्ट, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स इफेक्ट्स आर एनालाइज बाई दिस टेक्निक्स। अभी हमने मोर देन 2 फैक्टर्स की बात की, ठीक है, मीन्स कि 2 फैक्टर्स की बात की है, तो उससे भी ज़्यादा फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं उनके इफ़ेक्ट्स को। फॉर एनालाइजिंग द डेटा ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टोरियल डिज़ाइन, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ना आपको फैक्टोरियल डिज़ाइन के, तो हम किसके बेसिस पे करते हैं, फॉर एनालाइज द डेटा ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टोरियल डिज़ाइन, दिस टेक्निक इज़ यूज, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। दिस टेक्निक इज़ यूज टू एनालाइज द डेटा फॉर कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ वो होती हैं जब हम मोर देन 1 वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। हम सेम टाइम पे उनके 2 वेरिएबल्स को क्या करते हैं, मैनिपुलेट ही तो करते हैं, तभी तो उसका रिस्पॉन्स हमें शो होता है, या डिपेंडेंट वेरिएबल उसके रिजल्ट में शो होता है, ठीक है। तो वही होता है कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ओके, अब डीमेरिट्स या लिमिटेशंस पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये टेक्निक्स फॉलो करती है अजम्पशन ऑन विच वे एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस इज़ बेस्ड, ठीक है। तो ये टेक्निक्स जो है 2-वे अनोवा, वो 1-वे अनोवा के अजम्पशंस पे भी बेस्ड होती है, ठीक है। अगर इनके अजम्पशंस फुलफिल नहीं होते हैं तो द यूज़ ऑफ दिस टेक्निक में गिव अस स्प्यूरियस रिजल्ट। अब सो एक्चुअली में स्प्यूरियस रिजल्ट का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इन दोनों के जो 2 वेरिएबल्स की बात हमने की थी, उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कनेक्शन तो होगा। कैसा कनेक्शन, कैजुअल कनेक्शन तो शो होगा, बट वो एक्चुअली में कनेक्शन होता नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम, जैसे कि बीच पर आइसक्रीम सेल और शार्क अटैक पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, ठीक है, कि जो बीच है वहाँ पे शार्क अटैक भी हो सकता है एंड आइसक्रीम सेल भी हो सकती है, ठीक है, दोनों कोरिलेटेड है। बट ऐसा नहीं है कि अगर बीच पर आइसक्रीम सेल इंक्रीज़ हो रही है तो साथ में जो शार्क अटैक है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप है दोनों में कि दोनों चीज़ सेम कहाँ पे हो रही है, बीच पर हो रही है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है, कैजुअल रिलेशनशिप है। तो वही हमारे वेरिएबल्स के साथ यहाँ पर होगा और इस तरीके का रिजल्ट क्या होगा, फाइंड होगा, ठीक है। ओके, दिस टेक्निक इज़ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। बहुत ही ज़्यादा टेक्निक ये डिफ़िकल्ट है एंड बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एज द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड इन अ स्टडी, जैसे कि हमने मोर देन 2 वेरिएबल्स की बात की, तो जैसे जैसे फैक्टर्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज़ होते जाते हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनालिसिस इन इंक्रीज, तो उनकी जो एनालिसिस किया जाता है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होने लगती है, ठीक है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट बिकम डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो जो इंटरप्रिटेशन होता है उसको करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। दिस टेक्निक रिक्वायर्स हाई लेवल अर्थमेटिक एंड कैलकुलेटिव एबिलिटी, ठीक है। तो ये टेक्निक जो है आपको समझ में आ गया, हाई लेवल एंड अर्थमेटिक एंड कैलकुलेटिव एबिलिटी रिक्वायर्स होती है। नॉर्मल ऐसे अगर कोई स्टडी कर रहा है तो वो इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है, जो स्टैटिस्टिक की नॉलेज नहीं रखता है और जो कि मैथ से रिलेटेड नहीं है उसका बैकग्राउंड, तो उसके लिए ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है टेक्निक। सिमिलरली ओके, ये जो पॉइंट है ना ये मिस टाइप हो गया है। सिमिलरली इट ऑल्सो रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इमेजिनेटिव एंड लॉजिकल एबिलिटी टू इंटरप्ट
द ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा, हिंदी में क्या कन्वर्ट करके बताऊँगी। ऑल्सो रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इमेजिनेटिव एंड लॉजिकल एबिलिटी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है इसको जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं या रिज़ल्ट को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये था टू वे अनोवा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टू वे अनोवा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आई होप ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ आप बताइए आपके एग्ज़ाम्स कैसे चल रहे हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एंड मेरी वीडियोस हेल्पफुल है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।